वेलकम टू मिराक्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह की जहां जमीन के ऊपर नहीं, पानी के नीचे कहानी छुपी है। इंडिया के उत्तराखंड में हिमालयास के बीच लगभग 16,000 फीट की हाइट पर एक छोटी सी लेक है, रूपकुंड लेक। लोग इसे स्केलेटन लेक कहते हैं क्योंकि जब बर्फ पिघलती है तो पानी के नीचे से दिखते हैं इंसानी स्केलेटन्स। सिर्फ एक या दो नहीं, हंड्रेड्स। सोच के देखो, इतनी हाइट, इतनी ठंड और वहां इतने सारे लोग एक ही जगह। 1942 में एक फॉरेस्ट ऑफिसर ने इस जगह को नोटिस किया। जब वो पास गया, उसने जो देखा वो नॉर्मल नहीं था। लेक के किनारे और पानी के अंदर हर तरफ हड्डियां ही हड्डियां थीं। स्कल्स, बोन्स, स्कैटर्ड, जैसे सब लोग एक ही वक्त में गिर गए हो। पहले लोगों ने सोचा शायद ये किसी वॉर के सोल्जर्स होंगे, पर कोई वेपन नहीं मिला, कोई बैटल का साइन नहीं। फिर साइंटिस्ट्स आए, डीएनए टेस्ट हुआ और जो रिजल्ट आया उसने मिस्ट्री और बढ़ा दी। ये लोग एक ही जगह के नहीं थे, कुछ लोकल थे पर कुछ लोग बिल्कुल अलग रीजन के थे। उनका डीएनए मेडिटेरेनियन एरिया से मैच करता था। मतलब हजारों साल पहले इतनी दूर के लोग हिमालयस तक कैसे आए? और सबसे अजीब बात, ये सब एक ही टाइम के नहीं थे। कुछ स्केलेटन्स 1000 साल पुराने थे, कुछ उसके बाद के। जैसे अलग अलग टाइम पर लोग यहाँ आए और कभी वापस नहीं गए। फिर रिसर्चर्स ने उनके स्कल्स एग्जामिन किए और एक पैटर्न मिला। ऑलमोस्ट सबके स्कल्स पर सेम टाइप के राउंड मार्क्स थे, जैसे ऊपर से कुछ हैवी चीज सीधा सर पर लगी हो। पर वहां ना कोई पेड़ है, ना पत्थर गिरने का नॉर्मल सोर्स। तब लोकल लोगों की कहानी सामने आई। उनके हिसाब से एक राजा अपनी यात्रा पर निकला था, साथ में लोगों का बड़ा ग्रुप था। उन्होंने माउंटेन के रूल्स तोड़ दिए और फिर आसमान बदल गया। कहते हैं आसमान से पत्थर बरसे, पर वो पत्थर नहीं थे, बर्फ के गोले थे। इतने बड़े, इतने हैवी कि लोग तुरंत गिर गए और किसी को बचने का चांस ही नहीं मिला। साइंटिस्ट्स कहते हैं ये एक्सट्रीम हेल स्टॉर्म हो सकता है, क्रिकेट बॉल साइज के आइस बॉल्स। और इतनी हाइट पर ना शेल्टर, ना कवर। पर फिर भी एक सवाल रह जाता है, अगर ये सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर था तो अलग अलग टाइम पर लोग वहां कैसे मारे? और क्यों हर बार वही जगह, वही लेक? कुछ रिसर्चर्स कहते हैं ये जगह सिर्फ एक एक्सीडेंट पॉइंट नहीं, बल्कि एक पैटर्न है। एक ऐसी जगह जहां लोग अट्रैक्ट होते हैं और फिर वापस नहीं आते। आज भी रूपकुंड ट्रैक ओपन है, लोग जाते हैं, फोटोज लेते हैं, पर जब बर्फ पिघलती है और पानी के नीचे से हड्डियां दिखने लगती हैं, तब एक अजीब साइलेंस होता है, जैसे वो जगह खुद कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पाती। सोच के देखो, तुम वहां खड़े हो नीचे पानी में, स्केलेटन्स, और तुम्हें पता है ये सब लोग कभी जिंदा थे। उन्होंने भी यही आसमान देखा होगा, यही हवा महसूस की होगी, पर फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी को समझ नहीं आया और शायद कभी आएगा भी नहीं। रूपकुंड आज भी वही है, बर्फ के नीचे छुप। पर कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर साल जब बर्फ पिघलती है तो सच दोबारा सामने आ जाता है और याद दिलाता है कि दुनिया में कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां जाना आसान है, पर वापस आना शायद नहीं।